हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर ब्रजेश शर्मा MSL। आजकल स्टूडेंट्स को बड़ी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से उनके क्लासेस नहीं हो पा रहे हैं और स्टूडेंट्स को बड़ी प्रॉब्लम है कि किस तरह से करेंगे। खासतौर पे बोर्ड का 12th क्लास का स्टूडेंट्स मैथ्स को लेकर के बड़ा चिंतित है। तो चिंता न करें, आई एम स्टिल हियर। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। एवरी डे कंसिक्वेंट वे में, ऐसे नहीं कि कभी कुछ कराया कभी कुछ कराया, ऐसा नहीं, कंसिक्वेंटली, ट्यूनियसली, कॉन्टिन्यूसली डेली एक एक्सरसाइज आपको डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का बिल्कुल सिंपल सा सीधा मीनिंग अगर हम देखें डिक्शनरी के अकॉर्डिंग तो तोड़ना या बिखेरना। लेकिन यहाँ किसी फिजिकल आइडेंटिटी को तोड़ना हम नहीं सीखेंगे। यहाँ हम सीखेंगे फंक्शन को कैसे तोड़ा जाता है, फंक्शन को कैसे ब्रेक किया जाता है, कैसे फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जाता है। तो आइए सीखते हैं। फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के हमारे पास में 7 मेथड्स होते हैं। इन 7 मेथड्स को 1 बाय 1 कंसिक्वेंटली हम लोग सीखेंगे और 17 डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले होते हैं। अगर ये 17 आइडेंटिटीज और ये 7 रूल्स अगर हम सीख लें तो हर तरह का डिफरेंशिएशन हम आसानी से कर सकते हैं। तो आइए करते हैं डिफरेंशिएशन मुट्ठी में। तो फर्स्ट मेथड इसका जो है वो ये है कि y इज इक्वल टू, आपको कोई ना कोई फंक्शन दे रखा हो। फंक्शन को हम हमेशा y से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे आपको कोई फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू fx, तो हम क्या करेंगे, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ये जो शॉर्टकट में मैंने लिखा है यहां पर WRTX, इसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू x। क्योंकि नॉर्मली आपको जो भी फंक्शन दे रखा होगा y इज इक्वल टू, वो इन टर्म्स ऑफ x होगा, तो इसीलिए डिफरेंशिएशन भी विद रिस्पेक्ट टू x होगा। अब जो ये y है इसको डिफरेंशिएट अगर हम कर देंगे तो डिफरेंशिएट यानी तोड़ने के बाद ये बनेगा dy बाय dx, और ये जो fx है ये हो जाएगा f डैश x। यानी यूं कह लो कि डिफरेंशिएशन से पहले फंक्शन y की तरह था, y इज इक्वल टू fx की फॉर्म में था, और इसको डिफरेंशिएट करने के बाद y dy बाय dx में बदल गया और fx f डैश x में बदल गया। यानी डिफरेंशिएशन करने के बाद इसका स्वरूप कुछ इस तरह का हो गया। ये थोड़ा बहुत हमने 11th स्टैंडर्ड के अंदर भी पढ़ा हुआ है, वही सब कुछ है, थोड़ा सा एक्सटेंड होगा, देखते हैं। तो ये जो डिफरेंशिएशन करने के बाद ये जो सिंबल्स आए हैं, इन सिंबल्स को ही हम कहते हैं डेरिवेटिव। तो शॉर्टकट में एक डेफिनेशन हम खुद जनरेट करते हैं डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस टू फाइंड द डेरिवेटिव्स विद द हेल्प ऑफ y is equal to fx. So whenever any of the function is given to you in terms of x, then easily with the help of the differentiation we can find the derivative of the function. तो कुल मिलाकर के हमें इस चैप्टर के अंदर डेरिवेटिव्स निकालना सीखना है। तो ये जो फर्स्ट मेथड है बेटे, इस फर्स्ट मेथड के अंदर 17 डेरिवेटिव्स हैं और टोटल चैप्टर में ही 17 डेरिवेटिव्स हैं। अगर ये 17 आइडेंटिटीज यानी 17 फॉर्मूले हम याद कर लेंगे तो समझ लो कि डिफरेंशिएशन आ गया। ओके, देखते हैं वन बाय वन। सबसे फर्स्ट फार्मूला है हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट 0। ये लिखने का पैटर्न है dy बाय dx ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। कांस्टेंट यानी जैसे 4 है, आपसे कहा जाए कि डिफरेंशिएशन 4 का क्या होगा, तो आप बोलेंगे 0। a है, कांस्टेंट है, आपसे कहा जाए कि a का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप कहेंगे 0। तो कोई भी न्यूमेरिक, कोई भी रियल नंबर आपको दे रखा हो, कांस्टेंट दे रखा हो, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। इसके बाद सेकंड फार्मूला जो हमारा है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज n।
एक्स रेज n का डिफरेंशिएशन होता है डेरिवेटिव n इंटू एक्स रेज n माइनस 1। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है। आइए इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च भी कर लेते हैं। जैसे मान लो आपको y इज इक्वल टू दे दिया x रेज 10 और हमें डिफरेंशिएशन करना है दोनों तरफ, यानी dy बाई dx। तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज 10। अब इसकी फॉर्मूले की शक्ल इससे मिल गई, देखो x रेज n और यहां है x रेज 10, तो ये होता है n इंटू एक्स रेज n माइनस 1। इसी को ध्यान में रखते हुए जो पावर 10 है ये आगे आ जाएगी और 10 में से एक लेस करेंगे तो 9, तो x की पावर 10 का डेरिवेटिव क्या होगा 10 एक्स रेज 9। इज इट क्लियर? आगे देखिए, सपोज y इज इक्वल टू आपको सिर्फ x दे दिया, ओनली x, तो यहां x की पावर कितनी है 1। तो अगर अब हम dy बाई dx करें तो ये होगा डिफरेंशिएशन ऑफ x। अब यहां पर x की पावर 1 है, अंडरस्टूड है, कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। तो हमारा अगर यही वाला रूल हम फॉलो करें तो ये जो 1 पावर है ये आगे आ जाएगा ऐसे और x की पावर हो जाएगी 1 माइनस 1, क्या बचेगा बोलिए 0। तो x की पावर 0, x रेज 0 ये हो गया 1। तो आप अपने माइंड में सेट कर लो कि ये इतना सब कुछ करके दिखाने की जरूरत नहीं है। सवाल को करते करते अगर हमें कहीं भी मिलेगा x तो x का डेरिवेटिव हम क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे डायरेक्ट। ओके, ऐसे ही अगर y इज इक्वल टू सपोज हमें दे दिया रूट x और हमें dy बाई dx करना है, रूट का मतलब होता है बेटा पावर 1 बाई 2। अंडरस्टूड है, एक्सपोनेंट्स के रूल है कि जहां भी रूट आता है रूट को अगर पावर के रूप में लिखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा 1 बाई 2। अब देखने में इस फार्मूले से मिलता है, अब हमारे रूल के हिसाब से क्या होगा, ये जो 1 बाई 2 पावर है ये आगे आ जाएगा, x की पावर पहले से क्या है 1 बाई 2, इसमें से 1 लेस हो जाएगा, तो फाइनली ये बचेगा 1 बाई 2, 1 बाई 2 माइनस 1, माइनस 1 बाई 2, माइनस 1 बाई 2 पावर अगर नीचे आएगी प्लस 1 बाई 2 और फाइनली इसका आंसर आ जाएगा 1 बाई 2 रूट x। तो हम ये सारा प्रोसेस करके दिखाने की जरूरत नहीं है, स्टूडेंट का कैलकुलेशन इतना स्ट्रांग हो जाता है करते करते कि उनको सीधा आइडिया होता है कि रूट x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 बाई 2 रूट x। आया कैसे, उसके लिए सब कुछ जानना जरूरी है कि ये वाले फार्मूले को अप्लाई करके हमने इसको निकाला है। ये तीनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए, ये फार्मूला अप्लाई करना आ गया। एक और देख लेते हैं, सपोज y इज इक्वल टू दे रखा है 1 अपॉन x, ऐसा, ठीक है। हमें पता है कि 1 बाई एक्स का मतलब होता है x की पावर -1, क्योंकि अगर ऊपर जाएगी पावर तो कैसी हो जाएगी माइनस की। तो कभी भी अपॉन में x आ जाए कोई भी पावर लेके तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, हमारा ये फार्मूला डिफरेंशिएशन कर सकता है। कैसे करेंगे, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं dy बाई dx, तो ये आ जाएगा x रेज -1, 1 बाय x और x रेज -1 एक ही बात है बिल्कुल। अब फिर से अगर हम इसी फार्मूले को लगाएं तो ये -1 आगे आ जाएगा, x की पावर हो जाएगी -1 -1 को लिखने की जरूरत नहीं है, लिखो तो लिख भी सकते हो -2। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो आपने ये देखा कि अगर 1 बाय x कोई भी पावर लेकर के, जैसे 1 बाय एक्स स्क्वायर हो 1 बाय एक्स क्यूब हो, तो पावर ऊपर ले जाके माइनस की कर देंगे, फार्मूला तब भी यही लगेगा n इंटू एक्स रेज n माइनस 1। तो अभी आपने दो फार्मूले सीखे, एक
कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा होगा 0 और एक्स रेज n का होगा n इंटू एक्स रेज n माइनस 1, चाहे वो किसी भी फॉर्म में x हो, चाहे रूट x हो या x की पावर 2/3 हो, 5/4 हो, 1/x की पावर कुछ भी हो। अगर हम इसको डेरिवेटिव करते हैं तो सिंपल फार्मूला लगाएंगे n इंटू एक्स रेज n माइनस 1 और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 होगा, आया वो भी यहीं से। ओके, यस प्लीज। अभी हमने ये दोनों डेरिवेटिव्स को अच्छे से समझा, अब हम लेते हैं थर्ड, डिफरेंशिएशन ऑफ ए रेज एक्स। जरा ध्यान से समझो, ए की पावर में एक्स है यहां पर, तो ये होता है ए रेज एक्स इंटू लॉग ए, ए रेज एक्स इंटू लॉग ए। कैसे अप्लाई होता है तो मैं एक छोटा सा इलस्ट्रेशन लेकर के देख लेते हैं। जैसे सपोज हमें डिफरेंशिएशन करना है 5 रेज एक्स का, तो यहां पर a की जगह पर क्या काम कर रहे हैं 5, तो a रेज x का डेरिवेटिव होता है a रेज x इंटू लॉग ए। तो इसी तरीके से 5 रेज x का डेरिवेटिव क्या होगा 5 रेज x इंटू लॉग 5। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई टेंशन है ही नहीं, तो ऐसे अप्लाई होगा। इसके बाद आगे देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज x। अगर e की पावर x हो, इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, तो इसका डेरिवेटिव पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सेम रहता है। e रेज x का डिफरेंशिएशन e रेज x ही होता है। अब आगे देखते हैं फिफ्थ, log x। तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। आपके मन में अगर इस तरीके के विचार आ रहे हो कि भाई ये डेरिवेटिव हम याद कर रहे हैं, आखिर ये लॉजिकल इनके प्रूफ्स क्या हैं, ये कहां से आए, तो इनके लिए आपने 11th स्टैंडर्ड में फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा था, वहीं से सारे आए हैं। और हम तो चाहते तो आपको 12th स्टैंडर्ड में भी पूरा डिटेल में प्रूफ्स देते, लेकिन आपके लिए तो अच्छी सूचना है कि लॉजिकल प्रूफ सारे आपके सिलेबस से काट दिए गए हैं। ये लॉकडाउन का, ये जो कोरोना का प्रभाव पड़ा है ना, तो इसने इंसानों को तो मारा ही है, थोड़ा सिलेबस को भी मारा है, तो आपके लिए एक बेनिफिट है, ठीक है। तो उसके चक्कर में आप ना पड़े, कोई टेंशन ना लें। आगे देखते हैं 6, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। ये डेरिवेटिव हमने 11th स्टैंडर्ड के अंदर भी पढ़ा था। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स 7। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स ये होता है माइनस साइन एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ tan x ये होता है sec स्क्वायर x। और cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर x 10। sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x। और इसी तरीके से बिल्कुल इसी सीक्वेंस में cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x इंटू cot x। तो ये सारे डेरिवेटिव्स हमने 11th क्लास तक पढ़े थे। अब 12th क्लास में क्योंकि आपके सिलेबस में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी ऐड हो चुके हैं, तो अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स भी हमको पढ़ने हैं, उनको भी पढ़ लेते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स ये होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स
-1/√1 - x²। अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x 1/1 + x², ये प्लस लिखा हुआ है 1 + x²। cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1/1 + x², और इसी सीक्वेंस में sec इनवर्स x 1/x × x² - 1 रूट में डिफरेंशिएशन ऑफ cosec इनवर्स x -1/√x² - 1। तो बेटे जो 17 डेरिवेटिव्स जो बोर्ड पर लिखे हैं ना मैंने, एक बार आप यहां से देख सकते हैं पूरे 1 2 3 4 5, फिर ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक स्टार्ट होते हैं और फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। बस ये 17 डेरिवेटिव ही हैं पूरे चैप्टर में, पूरे कैलकुलस में, और डिफरेंशिएशन ही सबका बेसिक है, क्योंकि डिफरेंशिएशन के ही एप्लीकेशन हम 6 चैप्टर में पढ़ेंगे और इसका रिवर्स इंटीग्रेशन हम 7 में पढ़ेंगे, 8 में भी इंटीग्रेशन से रिलेटेड चीजें हम एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, और डिफरेंशियल इक्वेशन 9 चैप्टर के अंदर भी यही सब आपको मिलने वाला है। तो ये सबका बेसिक है। तो ये 17 डेरिवेटिव्स आप अच्छे से घोंट लो, रट लो, अपनी भाषा में जो मर्जी कर लो, हर वक्त आपको याद होने चाहिए टिप्स पे। बस इन्हीं रूल्स से सारा डिफरेंशिएशन होता है, नोट इट डाउन। यस, तो बेटा फर्स्ट मेथड के अंदर हमने सीखा कि सिंपल सा फंडा है, y = fx होगा और कोई एक रटा हुआ उन 17 डेरिवेटिव में से एक आ जाएगा, बस उसका डेरिवेटिव लिख देना, बात खत्म हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड मेथड के अंदर, y = a × fx। इसका मतलब है कि फंक्शन में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में दे रखा होगा। तो अगर फंक्शन के साथ कोई भी कांस्टेंट आपको मल्टीप्लाई में दे रखा हो तो डिफरेंशिएशन कैसे करें? तो देखो कैसे करते हैं। ये मैंने लिखा है डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा y का तो हमको पता है, dy/dx। अब क्या होता है कि अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में है तो उस कांस्टेंट का कुछ नहीं करते, इट विल रिमेन सेम एज बिफोर, ये वैसे ही रहेगा जैसे पहले था, सिर्फ फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा मल्टीप्लाई में, ऐसे बस। तो आपने अपने माइंड में सेट कर लेना है कि कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई में है फंक्शन के साथ तो एज इट इज रहेगा मल्टीप्लाई में, और डिफरेंशिएशन सिर्फ किसका होगा? फंक्शन का होगा, बस इतनी सी बात है। तो देखते हैं जरा, लेकिन अगर खाली कांस्टेंट होगा एलोन तो डिफरेंशिएशन उसका 0 होगा, फर्स्ट फार्मूला। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे y = दे दिया बेटे 5 sin x, तो आप देख रहे हैं sin x फंक्शन है और 5 कांस्टेंट है, तो अगर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे dy/dx तो ये जो 5 है ये कांस्टेंट एज इट इज रहेगा जैसे पहले था, और डिफरेंशिएशन सिर्फ sin x का होगा। यहां पर फिर वही बात है, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x फार्मूला हमें पता है कि sin x का जो डेरिवेटिव है वो cos x होता है। कोई डाउट? क्लियर? गुड। और देखते हैं, जैसे मान लो y = दे दिया 10 × x⁻10, तो x⁻10 ये तो फंक्शन है और ये जो 10 मल्टीप्लाई में है ये कांस्टेंट है। तो हमारा रूल क्या कहता है कि कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, डिफरेंशिएशन फंक्शन का होगा। तो अगर इसी फार्मूले से करें तो dy/dx ये 10 एज इट इज रहेगा, डिफरेंशिएशन x⁻10 का होगा। इसका कैसे होगा बेटा? x⁻n पावर आगे एक पावर कम, तो ये जो 10 है ये आएगा आगे, x की पावर हो जाएगी 9
10 इंटू 10 हो जाएगा 100 x रेज 9। तो आपने देखा कि फंडामेंटल सेम है, बस कांस्टेंट एज इट इज रहता है मल्टीप्लाई में, और डिफरेंशिएशन किसका होता है, फंक्शन का होता है। ठीक है, नोट इट डाउन। यस, अभी हमने दो मेथड सीख लिए। अब तीसरा मेथड जो है डिफरेंशिएशन का वो ये है कि जब भी कभी दो या दो से ज्यादा फंक्शन, whenever two or more functions are given to you in addition or subtraction, प्लस माइनस में दे रखे हो दो या दो से ज्यादा फंक्शन, तो हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे देखते हैं। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स with respect to x। तो बेटे जो y है इसका डिफरेंशिएशन होगा dy by dx, u का du by dx, v का dv by dx, w का dw by dx। यानी सभी फंक्शंस का इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन होगा 1 by 1। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, जरा देखते हैं इसको एक एग्जांपल से। y इज इक्वल टू, सपोज आपको दे दिया x रेज 10 प्लस 5 sin x प्लस e रेज x प्लस 70। तो आप देख रहे हैं यहां पर 4 फंक्शंस आर गिवन टू यू इन एडिशन, इस तरह से दे रखा है। अब अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें dy by dx निकालें, तो बेटे y का तो होना है भाई dy by dx, सबका इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन होगा। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज 10, यहां पर सेकंड रूल लग गया, 5 कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, डिफरेंशिएशन sin x का होगा, यहां पर एज इट इज है, तो डिफरेंशिएशन e रेज x का होगा। 71 एक एलोन कांस्टेंट है, तो इसमें डिफरेंशिएशन इसका होगा ऐसे 71। अगर फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में हो तो बाहर रहता है, और डिफरेंशिएशन फंक्शन का होता है। अब जरा देखते हैं x रेज 10 का डेरिवेटिव 10 इंटू एक्स रेज 9, 5 कांस्टेंट है, sin x का डेरिवेटिव cos x, e रेज x का डेरिवेटिव e रेज x, और 71 का डेरिवेटिव 0। तो नो नीड टू राइट 0 हियर। तो आपने देखा कि जब भी कभी दो या दो से ज्यादा फंक्शन दे रखे हो प्लस या माइनस में, तो कोई बात नहीं, 17 डेरिवेटिव तो हमने याद किए ही हुए, तो सभी का डेरिवेटिव कैसे होगा 1 by 1 इंडिविजुअली होगा। चलो नोट इट डाउन। अभी तक हमने 3 मेथड सीखे हैं, बिल्कुल सिंपल। पहले में 17 डेरिवेटिव्स, सेकंड में कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो तो कांस्टेंट विल रिमेन सेम एज बिफोर एंड वी विल हैव टू डिफरेंशिएट द फंक्शन ओनली इन मल्टीप्लाई। अब थर्ड के अंदर whenever 2 or more functions are given to you in addition or subtraction, then differentiation would be done with respect to x individually for all the functions। वो भी बिल्कुल सिंपल है। अब आ जाते हैं इसमें फोर्थ पे। फोर्थ मेथड का नाम है, ये है प्रोडक्ट रूल। क्या नाम है इसका? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट का मतलब ही आप समझते हो मल्टीप्लाई। तो जब भी कभी दो या दो से ज्यादा फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, वैसे तो दो या दो से ज्यादा पे भी लग जाता है, लेकिन हम दो फंक्शन के लिए ही नॉर्मली इसका यूज करते हैं, ज्यादा करो तो 3 के लिए, 3 फंक्शंस। उससे ज्यादा मल्टीप्लाई में हो तो उसके लिए डिफरेंट मेथड्स और भी अच्छे एप्लीकेशंस हैं, उनको हम आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम इसकी बात करते हैं व्हेन 2 फंक्शंस आर गिवन टू यू इन मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट में दे रखे हो तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे देखते हैं। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स with respect to x। तो ये जो y है, y का डिफरेंशिएशन होगा dy by dx। और ये जो प्रोडक्ट में दो फंक्शन आपको दे रखे हैं तो इसका डेरिवेटिव कैसे होगा समझते हैं। हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे u,
डिफरेंशिएशन करेंगे सेकंड वाले का v का, फिर हम सेकंड वाला फंक्शन लेंगे मल्टीप्लाई में v, और डिफरेंशिएशन हम मल्टीप्लाई में करेंगे u का। यानी सिंपल सा फंडा है, फर्स्ट लो सेकंड का डिफरेंशिएशन कर दो, प्लस सेकंड लो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दो। फंडा तो क्लियर हो गया। आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे y इज इक्वल टू हमें दे दिया sin x इंटू cos x। sin x एक फंक्शन है, cos x दूसरा फंक्शन है, ये है फर्स्ट और ये है सेकंड। तो दो फंक्शन दे रखे हैं प्रोडक्ट में, मल्टीप्लाई में, सीधा क्लिक होता है क्या, प्रोडक्ट रूल लगेगा। कैसे लगेगा देखते हैं। dy बाई dx, पहले sin x लेंगे, डिफरेंशिएशन cos x का, cos x लेंगे, डिफरेंशिएशन sin x का। रूल अप्लाई करना आ गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट लिया सेकंड का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड लिया मल्टीप्लाई में, तो डिफरेंशिएशन किसका, फर्स्ट का। अब आप देखो बेटे, वही 17 डेरिवेटिव हर जगह है। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x प्लस sin x का डिफरेंशिएशन cos x, sin x इंटू sin x, sin स्क्वायर x माइनस लग रहा है, माइनस का sin स्क्वायर x, cos x इंटू cos x, सॉरी cos स्क्वायर x। अब यहां पर बच्चे के सामने आता है थोड़ा सा उसका इंटेलेक्ट, उसकी मेमोरी पावर। हमने जो 11th स्टैंडर्ड के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पढ़े थे, उसमें cos 2x के फार्मूले थे 4 cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो उन्हीं में से एक है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, और ये फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स cos 2x। ओके, नोट इट डाउन। आइए बेटा प्रोडक्ट रूल को एक एग्जांपल से और समझते हैं, ठीक है। जैसे ये मैंने फंक्शन लिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक ब्रैकेट एक फंक्शन, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 दूसरा ब्रैकेट दूसरा सेकंड फंक्शन। कैसे करेंगे देखते हैं। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाई dx। यहां पर वही प्रोडक्ट रूल लगेगा बेटे, जैसे फर्स्ट फंक्शन ले लिया मल्टीप्लाई में, डिफरेंशिएशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 प्लस में ये 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 ले लिया, मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। अब आप क्लियर देख पा रहे हैं कि मैंने रूल लगा दिया, फर्स्ट लिया तो डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड और सेकंड लिया तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अब देखते हैं बेटे, 2 कांस्टेंट है, आप देख रहे हैं 2 का कुछ नहीं होगा, डिफरेंशिएशन x स्क्वायर का होगा। वो कैसे होगा, पावर आगे आएगी एक पावर कम, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन उस बेस पे होगा 2x, 2 पहले से है तो ये हो जाएगा 4x। 5 कांस्टेंट है, इसका कुछ नहीं होगा, x का डिफरेंशिएशन होगा 1 तो बचेगा सिर्फ 5, और ये जो 1 है ये सिंगल कांस्टेंट है, एलोन कांस्टेंट है, इसीलिए इसका डिफरेंशिएशन होगा 0। टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, यहां पर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन उसी रूल से, पावर आगे एक पावर कम यानी 2x, और 1 का डिफरेंशिएशन होगा 0। आप चाहे तो इसको यहां पर
पर भी छोड़ सकते हैं और आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके सिंपलेस्ट फॉर्म पर भी आंसर को छोड़ सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं आपको सिर्फ डिफरेंशिएशन सिखा रहा हूं तो आप इसका आंसर यहीं छोड़ दें। फिलहाल आगे करना है तो दैट इज योर होमवर्क, आप अपने घर पे बैठ के करें। अब आगे समझते हैं बेटे फिफ्थ रूल, और ये है हमारा क्वोशेंट रूल। हमने देखा कि जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो प्रोडक्ट रूल लगता है, और जब दो फंक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में होते हैं लाइक दिस u अपॉन v, ऐसे क्वोशेंट फॉर्म में होते हैं, तब लगता है क्वोशेंट रूल। अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो बिल्कुल सिंपल सा फंडामेंटल है। किस तरीके से हम लगाते हैं क्वोशेंट रूल को जरा सीखते हैं। ये जो y है इसका डिफरेंशिएशन dy बाय dx। बेटा ऐसे याद रख लो कि ये जो नीचे है ना v, नीचे वाला जो भी फंक्शन होगा उसका स्क्वायर कर देंगे ऐसे, जो भी नीचे होगा डिनोमिनेटर में उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, सबसे पहला काम। अब इस नीचे वाले फंक्शन को ही मल्टीप्लाई में लेना है v को, और डिफरेंशिएशन करेंगे ऊपर वाले का, यानी du बाय dx। बीच में साइन आएगा माइनस का, उसके बाद ये जो u है ऊपर इसको लेंगे मल्टीप्लाई में, और बेटे डिफरेंशिएशन करेंगे v का। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, नीचे वाला लो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, माइनस ऊपर वाला फंक्शन लो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, दैट्स इट। इसको नोट करिए। आइए एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल से क्वोशेंट रूल को अच्छे से समझते हैं। y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। वैसे तो हमें पता है कि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स होता है, और टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है। जरा चेक करके देखते हैं कि क्वोशेंट रूल से भी क्या वही आता है, देखते हैं। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा dy बाय dx, क्वोशेंट रूल कहता है कि जो नीचे हो उसका स्क्वायर करो, लो जी कर दिया। अब इसके बाद नीचे वाले फंक्शन को लो मल्टीप्लाई में, और डिफरेंशिएशन करो ऊपर वाले का, माइनस ऊपर वाले फंक्शन को लो मल्टीप्लाई में, और डिफरेंशिएशन करो नीचे वाले। बिल्कुल सिंपल फंडा है, नीचे वाले का स्क्वायर करो, नीचे वाला लो, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, माइनस ऊपर वाला लो, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। अब वही 17 डेरिवेटिव्स ऐसे याद कर लो जैसे खून में मिल गए। अगर चोट लगे तो खून ना निकले, साइन ए प्लस बी निकल जाए, ऐसे याद करो, तब आएगा मजा मैथमेटिक्स पढ़ने का। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स। तो व्यूअर्स ये बात ध्यान में रख लो कि अगर फार्मूले याद है तो मैथमेटिक्स बहुत इजी है, और फार्मूले याद करो, अच्छे से करो, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस करो, अपने आप याद होंगे। और अगर कभी याद करने का मन ना करे ना तो एक बार मुझे देख के याद कर लेना। मोर देन 4000 फार्मूले ब्रेन में हर वक्त रहते हैं। तो मैं चाहता हूं मेरे व्यूअर्स, मेरे स्टूडेंट्स के फार्मूले भी ऐसे ही मजबूत हो। देखते हैं, cos x इंटू cos x, cos स्क्वायर x, माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई में है साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x 1 होता है, अपॉन cos स्क्वायर x। ये ऊपर जाएगा बेटा sec स्क्वायर x। तो आपने देखा कि tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, क्वोशेंट रूल से करने पर भी वही आया है। तो बेटा अभी प्रोडक्ट रूल भी सीख लिया, क्वोशेंट रूल भी सीख लिया, अब सीखेंगे चेन रूल। सही मायने में इसको कहते हैं मेन रूल। अगर आपने चेन रूल सीख लिया ना अच्छे से, डिफरेंशिएशन आपकी मुट्ठी में,
फिर कुछ भी कर सकते हो डिफरेंशिएशन में। चेन रूल को अगर मैं उसी भाषा में समझाऊं जैसे मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं स्टूडेंट्स को, बेटा आपको समझ नहीं आएगा, बहुत दिक्कत होगी, वो थियोरेटिकल लैंग्वेज होती है, इसीलिए देसी तरीके से सरल भाषा में सीखते हैं। चेन रूल को सीखने के लिए इसको 3 पार्ट्स में तोड़ के सिखाता हूं, लेट अस डिस्कस। सबसे पहला पार्ट, ए पार्ट, y इज इक्वल टू 4x प्लस 5 होल रेज 10। कभी ऐसा फंक्शन आपको दे रखा हो जिसमें पावर हो, अगेन आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स, कभी ऐसा फंक्शन आपको दे रखा हो कि जिसमें पावर हो, तो बेटा चेन रूल से डिफरेंशिएट होता है। कैसे होता है समझते हैं। ये जो पावर है y का डेरिवेटिव dy बाई dx, ये जो पावर है इसको आगे ले आओ 10। सबसे पहला स्टेप है पावर को आगे ले आओ, ले आई। इसके बाद ये जो बेस होता है ना बेटा, इसकी एक पावर कम कर दो, पावर आगे एक पावर लेस। अब हम क्या करेंगे बेटा, डिफरेंशिएशन करेंगे मल्टीप्लाई में, किसका, इस बेस का। तो बिल्कुल सिंपल फंडा समझ गए, पावर आगे एक पावर कम, और पावर के नीचे जो भी बेस है उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में करना है, बस इतनी सी बात है। देखते हैं 10 इंटू 4x प्लस 5 होल पावर 9। देखो बेटा सेकंड रूल, 4 कांस्टेंट है, इसका कुछ नहीं होगा, डिफरेंशिएशन x का होगा, x का डिफरेंशिएशन होता है 1, क्या होता है 1, और 5 कांस्टेंट है अलोन, इसका डिफरेंशिएशन होगा 0, तो बचेगा 4। 4 इंटू 10 ये हो गया 40, और मल्टीप्लाई में 4x प्लस 5 होल रेज 9। तो बेटा बिल्कुल सिंपल फंडा है, पावर आगे एक पावर कम, बेस का डिफरेंशिएशन करेंगे मल्टीप्लाई। अब हम इसका बी पार्ट सीखते हैं। ये लो जी, हमने अभी तक सीखा है sin x का डिफरेंशिएशन, cos x का, tan x का, लेकिन अभी यहाँ sin x नहीं है, यहाँ पर है sin 4x प्लस 5। तो बेटे जब भी कभी आपको x के जगह थीटा कुछ और दे रखा हो, डिफरेंट हो, जैसे sin 4x प्लस 5, थीटा x नहीं है, थीटा है 4x प्लस 5, तो ऐसी कंडीशन में हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, चेन रूल से करते हैं, समझते हैं बेटे। ये पूरा बेस है और ये इसका थीटा है, तो हम कैसे करेंगे बेटा, ये जो पूरा फंक्शन है ना, सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो y का डिफरेंशिएशन होगा dy बाई dx, फिर हम यहां डिफरेंशिएशन करेंगे पूरे फंक्शन का, लाइक दिस, और इसके थीटा का डिफरेंशिएशन भी करेंगे मल्टीप्लाई में, ऐसे। तो बेटा मन में एक बात बिठा लो, दिमाग में बिठा लो, जहां बिठा सकते हो बिठा लो, कि जब भी कभी फंक्शन में थीटा डिफरेंट होगा, x की जगह कुछ और होगा, तो उसका डिफरेंशिएशन भी मल्टीप्लाई में होगा। फंक्शन का तो होगा ही होगा, थीटा का डिफरेंशिएशन भी मल्टीप्लाई में होगा। अब जरा देखते हैं बेटा, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, उसी बेस पर sin 4x प्लस 5 का होगा cos 4x प्लस 5। बेटा 4 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1, 5 का 0, तो इसका पूरा डिफरेंशिएशन है 4, जैसे यहां किया। अब इस 4 को यहां लिखो या आगे लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कांस्टेंट है, आगे लिख दो ज्यादा बेटर है। 2 पार्ट समझ आ गए। अब कंप्लीट चेन रूल सीखेंगे सी पार्ट में। साइन 4x प्लस 5 पूरे की होल पावर 10। बेटा यहां पर देखो
पावर भी है, फंक्शन भी है, और उसका थीटा भी एक्स नहीं है, कुछ और है, डिफरेंट है। यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन इसमें है। तो कंप्लीट चेन रूल कैसे लगेगा समझते हैं। y का डेरिवेटिव dy बाय dx, पहले इसी को देखो, पावर आगे आएगी, और जो भी ये बेस है बेटा इसकी एक पावर कम होती है। फिर रूल कहता है कि जो भी पावर के नीचे जो बेस है, फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन किया जाएगा। फिर रूल कहता है कि थीटा डिफरेंट हो तो उसका भी कर दो। अब समझ आ गया ना इसको चेन रूल क्यों कहते हैं। चेन ही तो चल रही है, पहले पावर आगे एक पावर कम, डिफरेंशिएशन बेस का, और उसमें थीटा है तो उसका भी। ऐसे ही याद रख लो, पावर आगे एक पावर कम, डिफरेंशिएशन ऑफ बेस, और फिर उसके थीटा का भी डिफरेंशिएशन, यानी एंगल का भी डिफरेंशिएशन। यानी पावर से लेकर के बेस से होते हुए एंगल तक जाने की इस चेन का नाम ही चेन रूल है, इसीलिए इसको कहते हैं चेन रूल। पावर बेस एंगल, PBA। तो ये PBA टेक्निक ही चेन रूल कहलाता है। तो बेटा पावर आगे आ गई, बेस की एक पावर कम हो गई, डिफरेंशिएशन बेस का हुआ, फिर उसके एंगल का भी हो गया। अब देखिए जरा ध्यान से, 10 इंटू में साइन 4x प्लस 5 होल रेज 9, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है बेटा cos x, cos 4x प्लस 5, 4x का डिफरेंशिएशन होगा 4 कांस्टेंट है, x का 1, 5 का 0, 4 इंटू 10, नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा 40 साइन 4x प्लस 5 होल रेज 9 इंटू कॉस 4x प्लस 5। तो आपने ये कंप्लीट चेन रूल देखा, ये इसका आंसर आ गया बेटा। तो ध्यान से समझा आपने कि चेन रूल है पावर आगे एक पावर कम, डिफरेंशिएशन ऑफ बेस एंड देन डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल, यानी PBA। दिस इज कंप्लीट चेन रूल। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, नोट कर लीजिए। तो बेटा अभी तक हमने सीखा है सबसे पहले 17 डेरिवेटिव्स, उसके बाद दूसरा रूल जब कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो, थर्ड रूल जिसमें कई सारे फंक्शन प्लस माइनस में हो, फिर प्रोडक्ट रूल, फिर क्वोशेंट रूल, और फिर चेन रूल। अब हम ये 7th रूल सीखेंगे, ये भी चेन रूल है। ये चेन रूल का एक स्पेशलाइज्ड पार्ट है जो एक पर्टिकुलर फंक्शन यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर ही काम करता है। देखते हैं कैसे। अगर कभी भी आपको फंक्शन ऐसा दे रखा हो y इज इक्वल टू e रेज fx, आप देख रहे हैं e की पावर में कोई भी फंक्शन हो सकता है, sin x, cos x, tan x, x स्क्वायर, 5x प्लस 4, एनीथिंग। तो हम उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे जरा समझते हैं। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा ये जो y है इसका डिफरेंशिएशन होगा dy बाय dx। आपको पता है इतनी देर से कर रहे हैं, यही होता है। अब इसमें क्या लगेगा, e रेज fx को एज इट इज लिखा जाता है, बिल्कुल सेम एज इट इज, और जो इसका पावर है इसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में कर दिया जाता है। बस एक एग्जांपल लेते हैं बेटे, जैसे y इज इक्वल टू आपको दे दिया e रेज साइन x, और हमें dy बाय dx करना है, y का dy बाय dx। ये जो e रेज साइन x है ये एज इट इज रहेगा, और ये जो डिफरेंशिएशन है बेटा पावर का होगा साइन x।
sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, यही हमारा आंसर है। तो आज की क्लास के अंदर बेटा जो भी सिखाया है ना, दिस इज वेरी बिगिनिंग, ये स्टार्टिंग है। और इस स्टार्टिंग के अंदर मैंने एक बेसिक फाउंडेशन तैयार किया है डिफरेंशिएशन का। इसको आगे कंटिन्यू करूंगा, 1 बाय 1 डेली एक एक्सरसाइज सिखाऊंगा डीप कॉन्सेप्ट से। तो मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जितने भी स्टूडेंट्स आपके टच में हैं जो लॉकडाउन की वजह से क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, और बेटे लॉकडाउन में घरों की स्थिति ठीक नहीं है, ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस के पेमेंट नहीं दे सकते हैं, मेरे साथ बने रहिए। डेली एक वीडियो डालूंगा, डीप कॉन्सेप्ट डालूंगा, आप अपने कमेंट्स दें, सुझाव दें, उनको एक्सेप्ट करूंगा और उसके हिसाब से आगे और इसको इम्प्रूव करूंगा। जय श्री कृष्ण, थैंक यू वेरी मच।